Hello everyone, good morning to all of you. Once again, welcome back to my YouTube channel, सचिन स्टडी सेंटर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में रियल नंबर्स का पार्ट फर्स्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या रेशनल नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। आज हम इसी वीडियो का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इनके एक्सरसाइज में है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर्स, और एक बार स्टार्ट करने से पहले उन चीज़ों को मैं रिवाइज कर लूँगा कि रेशनल नंबर्स होता क्या है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स क्या होता है? ऐसा नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। ऐसा नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां पी और क्यू क्या होता है? इंटीजर्स, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको कैसे लिखेंगे? पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक। और क्या होता है? एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू क्या होता है? जीरो के बराबर नहीं होता। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, ठीक। एग्जाम्पल के लिए कुछ ले सकते हैं, जैसे 1/3। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 1/3, 2/7, 3/8 एंड सो वन, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसा नंबर्स जिनका फैक्टर क्या होता है? वन और इटसेल्फ होता है। दोज नंबर्स हैविंग फैक्टर वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स, ठीक। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिनके फैक्टर मोर देन टू होते हैं। दोज नंबर्स हैविंग फैक्टर मोर देन टू आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। इसके बाद एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? किसी भी, जैसे उसमें एचसीएफ में क्या होता है कि किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? कॉमन लेना पड़ता है। एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ, जैसे मैं एचसीएफ ऑफ 12 और 13 का निकालूं, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा? इसको पहले इसको हम फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर 12 इंटू 12 का फैक्टर क्या होगा? 12 का फैक्टर 2 इंटू 3, ठीक, इंटू 1। 1 भी होता है हर नंबर का फैक्टर। फिर 13 का क्या होगा? 13 इंटू 1। अब इसमें देखिए आप लोग कि इसमें कितने फैक्टर्स है? 4 फैक्टर्स। और इसमें कितने फैक्टर्स है? 2। तो इसमें 2 का कोई कॉमन नहीं बन रहा है, 3 का कोई कॉमन नहीं बन रहा है, 13 का इसमें भी कोई कॉमन नहीं बन रहा है। कॉमन क्या है? सिर्फ एक। तो उसको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ये एक जो है ना, ये कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 और 13 का 1, ठीक है ना। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 13 इज इक्वल टू 1। इस तरह से क्या करते हैं? एचसीएफ को फाइंड करते हैं, ठीक। अब एलसीएम, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम भी क्या करते हैं? वैसे ही फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ, जैसे मैं ले लिया कोई नंबर ए स्क्वेयर बी एंड बी स्क्वेयर ए, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे? हम ए स्क्वेयर बी का फैक्टराइजेशन करेंगे, बी स्क्वेयर ए का फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे? हम उन एलिमेंट्स को कॉमन ले लेंगे, फिर उसका हाईएस्ट पावर लिख देंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई करने के बाद से आएगा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे? पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। ए स्क्वेयर बी, तो ये क्या होगा? ए इंटू ए इंटू बी, ठीक। ये बेसिकली यही लिखा गया है, ए स्क्वायर बी, ठीक। उसके बाद से क्या है? बी स्क्वायर ए। बी स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? बी इंटू ए, ठीक। मैंने क्या किया? सिर्फ बी को 2 बार लिख दिया, ए को 1 बार लिख दिया। इसको भी यही चीज लिख देते हैं फिर से, क्योंकि मुझे हाईएस्ट कॉमन लेना पड़ता है ना। फिर क्या करेंगे हम? अब हम एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए क्या होगा? पहले उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो हर मतलब नंबर्स में, इसमें क्या है? ए है, फिर बी है, मतलब 2 ही नंबर है जो दोनों में क्या है? अवेलेबल है। यहाँ भी ए है,
यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ ए है तो ऑलरेडी मैंने रखा। फिर ए का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। बी का हाईएस्ट पावर कितना है, ए भी 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ये रहा तरीका एलसीएम निकालने का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहता है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो इन थ्योरम्स को पहले हम समझेंगे होता क्या है, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो समझते क्या, पहले क्या लिखा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहने का इसका क्या मतलब है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं हम, कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, जैसे मैं ले लिया 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, 2 इंटू 2, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2। मेरा 2 क्या है, 2 मेरा प्राइम नंबर से कि नहीं है। ये भी 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर से। ठीक है ना, तो ऊपर का लाइन यही लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा, प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। अब मेरा 4 क्या है, 4 मेरा कंपोजिट नंबर है, 4 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक ना, तो ऊपर का क्या मतलब है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मैंने इसको लिख दिया ऐसे। फिर क्या बोला है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, चाहे हम किसी भी कंपोजिट नंबर का करें, वो क्या होगा, हमेशा 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 यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ऐसा नहीं कि हम 4 का कर रहे हैं यहाँ पे 2 क्रॉस 2, तो कोई और करेगा तो इसको 3 क्रॉस 2 मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। 4 का जो भी फैक्टराइजेशन मिलेगा हमेशा 2 क्रॉस 2 ही मिलने वाला है। यूनिक का ये मतलब हुआ। ठीक, तो फिर अब जैसे ले लेते, जैसे हम करते क्या यहाँ पे, हाँ, तो एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक। अब यहाँ मान लीजिए कोई 6 का फैक्टर निकाल दिया, 3 इंटू 2। ठीक, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर से, 2 भी क्या है, प्राइम नंबर से, 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो फिर देखिए, अगर मैं इसको 2 क्रॉस 3 भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि हम किसी भी नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में, चाहे हम ए क्रॉस बी लिखे चाहे बी क्रॉस ए लिखे, बात एक ही होता है। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे क्या किया, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैंने जो लिखा ये 3 क्रॉस 2, ठीक है, ये तो प्राइम नंबर्स है ही है ये। ठीक, और ये जो 2 क्रॉस 3 है ये भी क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। लिखने का तरीका क्या अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, यूनिक है। ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम 6 को यहाँ पे 3 क्रॉस 2 लिखे तो नीचे मेरा 4 क्रॉस 2 आया है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। कहने का ये मतलब है कि ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा ये चेंज हो जाएगा, लेकिन जो फैक्टराइजेशन है हमेशा यूनिक होगा। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, 2 क्रॉस 3 लिख दिया, ऑर्डर चेंज हुआ, लेकिन क्या है, उसका फैक्टराइजेशन यूनिक है। तो सिर्फ यही मतलब इसका बेसिक इसका थ्योरम था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन होता है हमेशा अपने आप में यूनिक होता है, चाहे उसकी ऑर्डर हम बदल क्यों ना दें, लेकिन क्या होता है, वो यूनिक होता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गया। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन के माध्यम में सीखेंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, इन थ्योरम्स को उस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं आगे हम स्लाइड में देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को मैं करता हूं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। 672 एंड 120, ठीक है, 6, 72 और 120 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते, एलसीएफ में कॉमन ले लेते हैं। ठीक, उन नंबर्स का प्राइम फैक्टरेशन कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, मेरा एचसीएफ आ जाता है। एलसीएम में क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन तो करते ही करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, और उसके पावर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। पावर के फॉर्म में लिखने के बाद से क्या करते हैं, हम उन एलिमेंट्स को लिखते हैं
जो फैक्टर्स में लिखे होते हैं। फिर क्या करते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर देन वी विल गेट योर आंसर। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 6 का फैक्टर लिखते हैं पहले सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन 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 में क्या करेंगे हम, फैक्टर्स पहले लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6। 6 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3, ऑब्वियस एकदम है, सबको आता है 2 क्रॉस 3। उसके बाद से क्या करेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 72, फैक्टर ऑफ 72। ठीक, 72 का फैक्टर निकाल लेते हैं क्योंकि बड़ा नंबर है, तो जिसको नहीं आता हुआ निकाल सकता है। 72 का फैक्टर क्या होगा, 2, 36, 2, 18, 3, 6, 3, 2, फिर यहाँ पे 2, 1। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं जो इनके फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं उसको हम, क्या क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू एक 2 और आया है 2, फिर 3, फिर से 3। ठीक है ना, ये 72 का फैक्टर्स है। फिर हम फैक्टर किसका निकालेंगे, 120 का। तो फैक्टर ऑफ 120, फैक्टर ऑफ 120, इसको कैसे निकालेंगे, वहां बगल में निकाल देते हैं इसका भी फैक्टर। देखिए 120 क्या होगा, 2, 6, 2, 3, 2, 15। ठीक, फिर यहाँ पे 3, 5, फिर यहाँ 5, 1। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं जो इनके फैक्टर्स बन रहे हैं। 2 कितनी बार आया है, 3 बार। 3 कितना बार आया है, 1 बार। 5 कितना बार, 1 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 120। ठीक है, तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या करेंगे हम, HCF के लिए कॉमन लेते हैं। HCF के लिए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए आप खुद। सबसे पहले कॉमन तो मुझे देखिए, ये दिख रहा है 2, यहाँ भी 2 है, मतलब ये सारे में 2 है, ये मेरा एक 2 बन गया। दूसरा कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है, एक है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ऊपर वाले में कोई नंबर नहीं है, 2 3 के अलावा कोई नंबर सी नहीं है, तो हम सेकंड वाले थर्ड वाले से कॉमन लेके ही क्या करेंगे, क्योंकि मुझे तीनों में कॉमन चाहिए ना। तो इस वजह से क्या मेरा कॉमन बन गया, 2 और 3। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। HCF ऑफ क्या क्या था नंबर, 6 और क्या था 72 और क्या था 120। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, एक 2 कॉमन मिला था, एक 3 कॉमन मिला था, तो यहाँ 2 3 जा 6, HCF आपका निकल गया। HCF आ गया 6। अब क्या निकालेंगे, LCM। LCM कैसे निकलेगा, LCM कैसे निकलेगा, LCM ऑफ 6, 72 और 120। ठीक है ना। LCM में क्या करते हैं, उन सारे नंबर्स को लिख देते हैं हम जो उस फैक्टर्स में होते हैं। उस फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर थे, देखिए 2 था, 3 था, 5 था, 2 था, 3 था, 5 था। इसमें काम करते हैं हम, थोड़ा सा इसको हम पावर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। पावर्स के फॉर्म में इसमें देखिए, ये 2 पे 1 बनेगा, ये 3 पे 1 बनेगा। ठीक, ये क्या बनेगा, ये 2 पे 3 बनेगा और ये 3 पे 2 बनेगा। ये क्या बनेगा, 2 पे 3 बनेगा, ये 3 पे 1 और 5 पे 1। ठीक है ना। तो देखिए हाईएस्ट पावर 2 की कौन सी है, ये रहा 2 पे 3। 3 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये रहा 3 पे 2। ठीक, 5 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये रहा। ठीक है ना, 5 पे 1। तो इन सब को लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब को लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे 3, फिर 3 पे 2, फिर 5 पे 1, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 9 5। ठीक, अब 8 का 5 में कर दीजिए इजी के लिए, फिर इसका इसमें हो जाएगा, फिर 3 9 जा 4 9 जा 36, 360 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं हम, LCM HCF फाइंड कर लेते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या करना है, इन सारे नंबर्स को हमको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। क्या करना है, इन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। मैं देखिए, मैं 4 क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन दिया है, मैं 3 करवा दूंगा, 2 आपको खुद से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, 140। पहला क्या था, 140, पहला वही था ना, हाँ 140। 140 को क्या करेंगे हम, पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। देखिए 140, इसका फैक्टराइजेशन करिए। 2 7 जा 14, 0 उतर जाता है, फिर 2 35 जा, फिर 5 7 जा, फिर 7 1 जा, ठीक है। अब क्या होगा, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए। 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7, फिर क्या हो जाएगा 2 पे होल स्क्वायर 5 इंटू 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ 140 का फैक्टर कर दिया। फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल देते फैक्टर। 2 को 7 बार में मल्टीप्लाई, 2 को 7 में कर दिया, 2 को 35 टाइम्स में, 5 को 7, फिर 7 को 1, ठीक है ना। फिर क्या किया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके सारा लिख दिया, फिर इसको पावर के फॉर्म में लिख दिया, बस ये मेरा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, 156। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन वही था ना। सेकंड 156, सेकंड 156। चलिए 156, इसका भी क्या करेंगे हम, फैक्टर निकालेंगे। इसका भी क्या करेंगे हम, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकाल देते हैं। देखिए लास्ट में क्या 6, क्या है 6, इवन नंबर है, तो इवन नंबर से कट जाएगा। इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2 4 6, ठीक है। तो 2 से काटिए इसको, 2 7 जा, 2 8 जा, फिर से 2 3 जा, फिर 2 9 जा। अब देखिए लास्ट में ऑड नंबर आ गया, तो ऑड से ही कटेगा, तो 3 से काट दीजिए इसको, 13 टाइम्स में कट गया और एक बार में कट गया, ठीक है। तो इसको फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ एज अ प्रोडक्ट। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। फिर 2 पे कितना पावर, 2, फिर 3, फिर 13, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें भी वही हुआ, बस फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फिर उस सारे फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए, फिर क्या करते हैं, पावर के फॉर्म में लिख दीजिए, मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था मेरा, 3825, इसको करते हैं। हाँ 3825, तीसरा क्वेश्चन 3825, ठीक है ना। इसको भी फैक्टर करते हैं, 3825। देखिए लास्ट में 5 है, तो जाहिर सी बात है किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होता है ना, तो 5 से कट जाता है, तो 5 से इसको कट कर दीजिए। 5 7 जा 35, फिर यहाँ से क्या में बचेगा आपका, यहाँ से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं अगर चेक करना हो तो, इससे मिस्टेक होने की चांसेस कम रहती हैं। 3825, इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 7 जा, कितना आ गया, ये हो गया 5 6 जा, फिर यहाँ पे 25, 5 5 जा, ये 6 है, ठीक है ना। कितने बार में कट गया, 7 6 5, 7 6 5 बार में पूरी पूरी क्या हो गया, ये डिविजिबल हो गया। अब फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से ही काटेंगे हम, 5 5 1 जा 5, यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ कितना बच गया 6, 2 और 6 बच गया ना, तो 5 5 जा, फिर कितना बच गया, एक बच गया, तो 5 3 जा। अब देखिए 153 आ गया, 153 आ गया, अभी 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 3 1 जा, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। और देखिए 17 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है,
17 प्राइम नंबर है तो 17 से ही कटेगा। प्राइम नंबर्स का फैक्टर क्या होते हैं? 1 और इट सेल्फ होते हैं, इसलिए क्या होगा ये 17 से ही कटेगा। फिर इसको क्या करेंगे हम? फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे। लिख देते हैं यहाँ पे हम। चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चल जाएगा। 38 to 5 कैसे लिखेंगे इसको? 5 into 5। पहले क्या दो नंबर्स को लिख दिया 5 into 5, फिर 3 into 3, फिर से 17, 3 into 3, फिर 17। ठीक है ना? अब इन दोनों देखिए 5 कितनी बार आया है? दो बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो इसको पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 17। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दो आपका जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दो है 5005 और 7429। 544 ये वाला क्वेश्चन, ये आप लोग खुद करिएगा। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, जैसे मैंने बताया ठीक वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें क्या बोला है कि हमको भी इसमें एलसीएम एचसीएफ ही फाइंड करना है। फिर क्या करना है? वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है क्या इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91। फर्स्ट क्वेश्चन एंड 91 सर। तो 26 का फैक्टर क्या होगा? 26 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 13। ठीक, उसके बाद से 91 का 7 into 13। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो 13 को क्या करेंगे हम? कॉमन ले लेंगे, फिर उसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ ऑफ 26 and 91 इज इक्वल टू 13। ठीक है, एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम यहां से एलसीएम ऑफ 26 and 91। ठीक है ना? एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए 2 13 7 13। ठीक है, तो 13 सेम है तो इसको यहाँ लिख देंगे 2 into 7 into 13। ठीक है ना? फिर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो इसको तो यहीं छोड़ देंगे ऐसे ही। 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ए लिख देंगे। फिर 7 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 2 7 जा 14, फिर 13 13 जा 169। ठीक है, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 169 इंटू 14। देखिए 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24, 24 और 3 27, 2 बच गया, ये 6 हो गया। फिर ये 169 हो जाएगा, 169, फिर यहाँ पे 6 6 3 2। ये मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब इसको हमको चेक भी करना है क्या, मतलब मेरा जो एचसीएफ आया है, मेरा जो एलसीएम आया है, क्या है उस फॉर्मूले पे क्या मेरा वेरीफाई हो रहा है? वेरीफाई हो गया तो सही है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ आया क्या है। पहले लिख लेते हैं इसको क्या, एचसीएफ। एचसीएफ मेरा कितना आया है? एचसीएफ कितना आया मेरा? एचसीएफ कितना आया है? 13। एचसीएफ मेरा 13 आया है, 13 हो गया। एंड एलसीएम कितना आया है? एलसीएम कितना आया है? 2366 2366 2366। ठीक है, कैसे इसको वेरीफाई करना है? क्या बोला था क्वेश्चन में? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए एलसीएम और एचसीएफ को। 13 इंटू 2366। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? 2366
2 3 6 6 इंटू 13, 3 6 जा 18, 3 6 जा फिर 18 फिर 1 19, 3 3 जा 9, 9 और 1, 3 3 जा 9 और 10, 2 3 जा 6 और 1 7। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 6 6 3 2, इसको ऐड कर लीजिए 8 15 7 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, कितना आ गया 30758, 30758। फिर मैं मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ, अगर मेरा उतना आ गया तो आंसर क्या मेरा सही हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। मेरा HCF किसका किसका निकालना था, HCF किसका निकालना था 29 सॉरी 26 और 91 का। हाँ, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 26 और 91, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद से इसके बराबर जैसे आएगा क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 51092, इसको हम करवा देते हैं, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। 51092 51092 510 एंड 92, ठीक है ना। पहले तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं 510 का, क्या आएगा 510 का फैक्टर, 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बीच में यहाँ 0 भी होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 5 10, 2 1 कम 2, फिर यहाँ पे 3 17, फिर यहाँ पे 17 1, ठीक है ना। ये फैक्टर्स हो गया। फिर 92 का फैक्टर क्या बनेगा, इसको 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे 2 23, फिर यहाँ पे 23 1, ठीक है ना। ये फैक्टर बन गया इसका। फिर क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे हम। HCF में इसका देखिए फैक्टर निकल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 510, क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर यहाँ पे 92, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, कॉमन क्या दिख रहा है 2, फिर उसके बाद से कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF इसका 2 हो जाएगा। LCM कैसे निकालेंगे, LCM में देखिए क्या करते हैं हम, LCM में क्या करते हैं, हम उन सारे नंबर्स को लिख देते हैं जो फैक्टर्स में है, 2 3, फिर क्या है 2 3 5 17 23, 2 3 5 17 23, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका हाईएस्ट पावर लिखेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर 2 का कितना है 2 है, बाकी सब में सब जैसे था वैसे ही रहेगा, 2 2 जा 4, 3 5 17 23, ये देखिए 4 3 जा 12 और 17 5 जा 85, फिर 23, सारे का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। 12 15 21, इसको कैसे करेंगे, 12 15 21, इसमें भी क्या करना है, LCM और HCF ही फाइंड करना है। तो LCM कैसे फाइंड करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या बनेगा, 12 का फैक्टर, फैक्टर ऑफ 12 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। फिर से फैक्टर ऑफ
15, ये क्या बनेगा 3 इंटू 5, ठीक है ना। फिर से फैक्टर ऑफ 21, फैक्टर ऑफ 21 क्या बनेगा 3 इंटू 7, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, कॉमन क्या दिख रहा है, ये देखिए 2 तो कॉमन दिख नहीं रहा है, सिर्फ कॉमन क्या है 3, ये 3 कॉमन है ना, देखिए तो ओनली 3 कॉमन है, इसमें 5 है नहीं तो कॉमन ले नहीं सकते, किसी में 7 है नहीं तो कॉमन ले नहीं सकते, तो 3 क्या हो जाएगा इसका CF, तो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21, ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। फिर LCM कैसे फाइंड करेंगे, इसको पहले उसके फॉर्म में लिख देते हैं, प्रोडक्ट पावर के फॉर्म में, 2 पे 2 और 3 पे 1, ये क्या हो जाएगा 3 पे 1, 5 पे 1, ये क्या हो जाएगा 3 पे 1, 7 पे 1, ठीक है ना। फिर क्या है, फिर LCM क्या होगा इसका, LCM में क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं LCM, LCM क्या होगा, पहले तो लिख देते हैं नंबर्स को 2 3, क्या क्या नंबर है 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो 2 3 जा 6 और 7 5 जा 35, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 140, ठीक है। 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30 और 6 3 जा 18, 18 और यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 35 6 जा 18, 6 3 जा 18 और 18 और 3 21, अच्छा 6 है ना, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 210, 210, ठीक है 210, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ फैक्टर निकाल के कॉमन ले लीजिए, CF आ जाएगा, पावर के फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाईएस्ट पावर लिख दीजिए, LCM आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें आपका एक इसको कर लेते हैं 7 17 23 29, 17 23 29, कैसे करेंगे इसको, 17 23 एंड 29, ठीक है ना। इसका फैक्टर क्या बनेगा, ये तो प्राइम नंबर्स है और उसका क्या होता है फैक्टर प्राइम नंबर्स का 1 और इट सेल्फ होता है, तो हो जाएगा 1 और 17, ठीक है। 23 भी क्या है प्राइम नंबर से, इसका फैक्टर क्या बनेगा 1 और 23, 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर्स, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा 29, ठीक है। फिर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए कॉमन सिर्फ आपको 1 दिख रहा है ना, तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF ऑफ 17 23 29 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो A1 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। फिर LCM क्या होगा इसका, LCM क्या होगा, LCM ऑफ 17 23 29, ठीक है। इसमें अलग अलग नंबर कौन कौन सा है, 17 है, 23 है, 29 है, सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके पिन कोड खड्डा का है, खड्डा का पिन कोड, कुशीनगर का पिन कोड, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद से जो आंसर आएगा यहाँ पे वही मैंने क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये खुद कर सकते हैं, बस सेम प्रोसीजर इसका भी है। क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे तो CF आ जाएगा, फिर सारे नंबर्स को लिख के उसका हाईएस्ट पावर ले लेंगे तो LCM आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
गिवन दैट HCF ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9। HCF दे रखा है और LCM पूछ रखा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। HCF ऑफ 360, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCF ऑफ 306, क्या क्वेश्चन था? थ्री जीरो सिक्स 657 306 657। सिक्स फाइव सेवन इज इक्वल टू 9 बोल रखा है। फिर पूछा क्या, इसमें LCM पूछ रखा है। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक रिलेशन पढ़े थे हम लोग कि कोई भी दो नंबर दिया हो A और B, कोई भी दो नंबर दिया हो A और B, ठीक है, और इन दोनों नंबर का क्या होता है, HCF और LCM का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी दो नंबर दिया हो, ठीक है, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होता है HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो उसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम LCM को निकाल देंगे। चलिए करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, सॉल्यूशन लिख देते हैं एक बार। सॉल्यूशन LCM ऑफ 306 657 into HCF ऑफ 306 फिर क्या है 657। ठीक है, ये क्या होता है, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 306 657, ठीक है ना। फिर देखिए हमको क्या दिया, HCF दिया है इसका 9, तो 9 लिख देते हैं हम। यहाँ क्या करेंगे हम, दिस इम्प्लाइज LCM ऑफ 306 657, HCF कितना दे रखा है 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर 306 657, ठीक है। LCM पूछा है ना, तो 9 का इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। चलिए अगली साइड पे करते हैं इसको। 306 569 LCM ऑफ 306 657 657 इज इक्वल टू क्या था, यही लिख देते हैं 306 657 बाई 9। ये हो जाएगा ना, क्योंकि जो 9 दिया था HCF वो क्या आ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, हम कट कर देंगे। किस नंबर से कटेगा, 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर कट जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, कितना मिल गया 34 इंटू 657। फिर इसका क्या करेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई करने के बाद से जो मेरा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, मेरा LCM हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इंड्स विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ये बताइए कि जो 6 टू द पावर n है, जो 6 टू द पावर n है, क्या ये 0 से इंड होगा। और जहाँ क्या बोल रहा है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n के किसी भी नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है, क्या 6 टू द पावर n 0 से इंड होगा। इसको करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, क्या ये 0 से इंड होगा, एंड विथ 0, ठीक है। क्या 6 टू द पावर n इन विथ 0, 0 से इंड होगा, जहां n क्या था मेरा, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या था मेरा, नेचुरल नंबर्स था, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, 0 से इंड कब होता है, कोई भी नंबर 0 से इंड कब होता है, जब वो 10 से डिविजिबल हो। जैसे मैं बोल रहा कि 50 क्या है, 0 से इंड है, 0 से इंड मतलब क्या, मतलब ये 10 से डिविजिबल है, तभी तो 0 से इंड हो रहा है। ऐसे 20 क्या है, 10 से डिविजिबल है, तभी 0 से क्या इंड हो रहा है। 30 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब 10 से डिविजिबल क्या मतलब है कि वो 0 से इंड हो रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर 10 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है कि 10 के पास क्या होंगे, 2 फैक्टर होंगे, कौन कौन से, 2 और 5, 2 और 5 क्या होंगे, 10 के पास फैक्टर होंगे। तो आप यहां देखिए ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 टू द पावर n, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, यहाँ n की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये 6 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर 2 क्रॉस 3, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर अगर मतलब 0 से इंड हो रहा है, कोई भी नंबर 0 से इंड हो रहा है, तो उसके साथ, ठीक है, उसके साथ या उसके पास जो फैक्टर्स बनेंगे 2 और 5 दोनों साथ साथ बनेंगे, ठीक है। 2 और 5 दोनों साथ साथ बनेंगे, तभी जाके वो नंबर 0 से इंड होगा। आप यहाँ देखिए n को मैंने 1 ले लिया, n को मैंने 1 ले लिया, 6 बन गया, 6 के पास फैक्टर क्या है, 2 और 3, इसमें 5 है ही नहीं, तो 6 0 से इंड तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। हम ऐसे ही n की वैल्यू वेरी करके चेक करेंगे, क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 टू द पावर n 0 से इंड होगा। तो पहला तो मैंने चेक कर लिया, इसमें क्या है, 5 नहीं आ रहा है, इसमें क्या है, 5 नहीं आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। सेकंड कैसे देखेंगे, n की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 लिया तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, 6 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 36, 36 में क्या फैक्टर बनेगा, ठीक है, ए फैक्टर बन जाएगा 36 का, 2 3 जा 6, 6 3 जा 13, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसके पास भी देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसके पास भी क्या है, 5 नहीं है, इसके पास भी क्या है, 5 नहीं है, इसके पास भी, इसके पास भी क्या है, 5 नहीं है। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम, n के किसी भी वैल्यू के लिए, n की कोई भी मान ले लें हम, n की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, n की वैल्यू अगर n भी ले लेते हैं, इसका मतलब ये 6 टू द पावर n मिलेगा। 6 टू द पावर क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 पे n, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये 2 पे n और 3 पे n बनेगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे इसमें भी क्या है, 5 टू द पावर n नहीं है, मतलब 2 और 5 हमको साथ साथ चाहिए, 2 टू द पावर 5 इसमें नहीं है, इसलिए क्या बोल सकते हैं हम कि 6 टू द पावर n, यहाँ कैसे लिखेंगे, 6 टू द पावर n को ऐसे पहले लिख देंगे हम, फिर यहाँ पे 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 6 टू द पावर n does not contain, 6 to the power n does not contain 2 and 5 prime factor simultaneously, ठीक, मतलब क्या, देयरफॉर
6 to the power n does not contain 2 and 5 प्राइम फैक्टर साइमल्टेनियसली। मतलब 6 to the power n के पास 2 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टर साथ साथ नहीं है, इसलिए दिस इंप्लाइज 6 to the power n नेवर ends with 0। ठीक है ना। आपका लास्ट क्वेश्चन एक बच गया। लास्ट, इसको आप लोग ट्राई करिएगा खुद से। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। इसमें क्या करना है आपको, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें से 13 कॉमन ले लेना है। 13 इसमें कॉमन ले लेना है, इसमें क्या करना है 5 कॉमन ले लेना है। 13 कॉमन लेने के बाद से क्या होगा, कुछ वैल्यू बनेगी। इसमें 5 कॉमन लेने के बाद से कुछ वैल्यू आएगी, फिर आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू आएगी क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर्स के फॉर्म में ही आएगा। इसलिए मतलब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं आएगा। वो प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, वन और सेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर। तो इसके पास जो भी फैक्टर बनेगा, इसके पास जो भी फैक्टर बनेगा क्या होगा, वो मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। इसलिए हम बोल देंगे कि ये जो नंबर जो है क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसको ठीक है कर देते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13। एक सेकेंड, 7 इंटू 11 इंटू 13, सेवन इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13। उसके बाद क्या था, 7 इंटू 11 30। उसके बाद से क्या था प्लस 13, और ये क्या था 7 6 3 2 1 5। ठीक है, हाँ प्लस 13। इसमें क्या था प्लस 13। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, एक 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक, एक की वैल्यू था, एक की वैल्यू था। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। फिर इसमें 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 77 प्लस 1। फिर ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 78। फिर देखिए 13 इंटू, इसको लिख सकते हैं ना हम, इसको हम 13 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे खुद देखिए आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 13 13 6। इसका मतलब क्या है, मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर। दिस इंप्लाइज, इसलिए क्या बोल देंगे इसको, कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 6 को भी चाहे तो हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए बोले क्या कंपोजिट नंबर है। सेम फॉर्मेट में इसको भी कर लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। 5 यहाँ हो गया, फिर से इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144, 144 7 जा, जो भी हो, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 144 का हो जाएगा आपका 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 30 और 7 1 जा 7। ये आपका इतना आ गया। फिर ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1009। और फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके कुछ ना कुछ फैक्टर बन जाएगी, इसका कुछ ना कुछ फैक्टर बन जाएगा। हाँ, तो फिर क्या बोलेंगे हम कि ये भी क्या है कंपोजिट नंबर है, ये भी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ऐसे भी देखिए प्राइम नंबर्स के पास केवल 2 फैक्टर होता है, जबकि इसके पास ऑलरेडी क्या है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये तो अब ब्रेक होगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर ऑलरेडी है। इसके पास 2 फैक्टर ऑलरेडी है, इसलिए क्या बोल देंगे इसके पास 2 फैक्टर है तो
more than 2 factor. This implies more than 2 factor. इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके पास भी मोर देन 2 फैक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम अगली बार।